जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप कोई गुड्स परचेस करते हैं तब भी आपको जीएसटी का पेमेंट नहीं करना पड़ता है। वो सिर्फ किस केसेस में होता है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि जब हम सिर्फ कोई गुड्स परचेस करते हैं उस पर हमको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है, और जब वो हम पेमेंट जब हम आउटवर्ड सप्लाई करते हैं उसके सामने हम एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में उसको हम अवेल करते हैं। अगर हम यहां पर बात करते हैं, अगर आप कोई गुड्स अगर आप एक्सपोर्ट करते हो या फिर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को आप सेल, उस केसेस में सर आप जीरो टैक्स चार्ज करते हो। यानी कि सर जीएसटी जो होता है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है कि जहां पर हमारा जीएसटी एप्लीकेबल है वहां पर अगर हम गुड्स की सप्लाई करेंगे तो आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। अगर हम बात कर रहे हैं किसी अदर कंट्री जहां पर आप गुड्स की सप्लाई करते हो सर वहां पर हमारा जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो वहां पर अगर आप कोई भी गुड्स की सप्लाई करते हो तो आपको 0% के हिसाब से आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि अगर उस प्रोडक्ट की वैल्यू 10 लाख रुपीज का आपने कोई गुड सप्लाई किया, आपको जीरो टैक्स चार्ज करना पड़ेगा और 10 लाख रुपीज आपको उनसे कलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं कि सर हमने जो गुड्स परचेस किया वो तो हमने इंडिया से परचेस किया, तो यहां पर तो सर हमने जो जीएसटी पे किया यानी कि सर इनपुट टैक्स पे किया, उस इनपुट टैक्स का सर क्या होगा, तो ये इनपुट टैक्स आपको रिफंड मिल जाएगा। क्या होगा सर, ये आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन सर रिफंड होने में आपको 3 मंथ तक का टाइम लग जाता है। यानी कि सर फॉर एग्जांपल अगर आपका 10 लाख का कोई इनवॉइस था जिस पर 18% के हिसाब से अगर हम मान ले तो सर 1,80,000 रुपीज का टैक्स होता है। अब सर ये 1,80,000 रुपीज आपका ब्लॉक हो जाता है 3 मंथ के लिए। तो यहां पर सर एक ऑप्शन है आपके पास में कि अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को गुड्स सप्लाई कर रहे हो या फिर आप अगर गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप एक फॉर्म फाइल कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अब ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सर वहां पर यूज किया जाता है जहां पर आपको परचेस पर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप परचेस पर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो सर आपका अमाउंट जो है वो ब्लॉक नहीं होगा, या फिर अगर चार्ज भी होता है तो 0.1% का चार्ज होता है। अब सर यहां पर आपके कुछ ड्रॉबैक भी है कि आपको सर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको रिफंड लेने का आपको कोई मगजमारी भी नहीं रहेगी। यानी कि आपको रिफंड लेने का आपके पास में कोई काम ही नहीं है कि आपको रिफंड लेना है, आपका पैसा ब्लॉक हो गया। लेकिन यहां पर यह है कि सर अगर आपने LUT फाइल करने के बाद अगर आपने वो गुड्स की सप्लाई 3 महीने के अंदर नहीं की तो फिर सर आपको इंटरेस्ट के साथ में आपको उतना पेमेंट वापस फिर से पे करना पड़ेगा जितना आपने उस गुड्स के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में था। तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर उस गुड्स की सप्लाई करनी है। दूसरी कंडीशन यह रहती है कि सर आपको शिपिंग बिल और लैंडिंग बिल्स, आपको जो सप्लायर्स है आपको जिसने गुड सप्लाई किया था उनको आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा सर, आपका जो सप्लायर्स था जिनसे आपने गुड्स परचेज किया था उसको आपके जो सेलर है यानी कि आप जिनको सेल्स कर रहे हो आपकी जो पार्टी है उसकी पूरी डिटेल्स आपको उनके पास में चली जाएगी कि आपने कितने में गुड सेल्स किया है, आपने कितना प्रॉफिट कमाया, क्या है वो सब कुछ डिटेल उनके पास में चली जाएगी। तो ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कैसे फाइल होता है इसके लिए वो भी हम देखते हैं। अगर आप बात करते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग तो आपको जीएसटी के प्लेटफॉर्म पर जाना है। जीएसटी के प्लेटफॉर्म पर आप जैसे ही लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको यूजर सर्विस में जाना है। जैसे आप यूजर सर्विस में जाओगे यहां पर फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LUT का ऑप्शन आता है। जैसे आप यहां पर करोगे सर आप LUT अप्लाइड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आप किस फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लाई करो, ये एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं 24-25 के लिए, तो आप यहां पर 24-25 के लिए आप यहां पर अप्लाई करें। यह सब फॉर्म है GST RFD 11 दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन, द फॉलोइंग नीड्स टू बी डन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। सर आपको यहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन करना है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड सर्विस विल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस, फर्दर पीरियड अलाउड बाय द कमिश्नर इफ एनी। अगर आपने जब से गुड्स परचेज किया उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है सर, गुड्स की सप्लाई करनी है। To abide with GST law in the respect of export, to pay IGST along with interest if failed to the export. आपको IGST पे करना है along with interest. Interest must be paid at the rate of 18% per annum for the period from the date of issue of export invoice up to date of payment of IGST. ओके इसके बाद सर आपको ये जैसे फॉर्म हो जाए यहां पर आपको क्लिक करना है एक्सपोर्ट ऑफ गुड सर्विस सप्लाई विदाउट पेमेंट इंटीग्रेशन टैक्स विद इन टाइम स्पेसिफाइड सब रूल फॉर 96(1). यानी कि अगर आप जो भी गुड्स परचेज करते हैं
उस पर आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे केसेस में सामने वाला पर्सन अगर आपसे जीएसटी चार्ज करता है तो आप उसको एलयूटी फॉर्म आप उसको भेज सकते हैं। एलयूटी फॉर्म उसको दिखाकर आप ये बोल सकते हैं कि सर मैंने एलयूटी फॉर्म फाइल किया हुआ है, आप जो भी मुझे गुड्स सप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर आप टैक्स चार्ज मत कीजिए। तो वो आपसे टैक्स चार्ज नहीं करेगा, आपको परचेस के ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तब भी आप टैक्स कलेक्ट नहीं करते हो। तो ऐसे केसेस में आप दोनों में क्या हो जाता है, तो आपको रिफंड लेने की प्रॉब्लम से ना आपको जीएसटी पे करने की जरूरत है। लेकिन मैंने आपको यहां पर ड्रॉबैक बता दिए, आपको शिपिंग बिल और लैंडिंग बिल्स आपको किसको देना है, जिनसे आपने गुड्स परचेस किया हुआ उस पार्टी को आपको देना होगा। तो ये डिटेल्स होगी। यहां पर आपको कुछ विटनेस भी देने हैं, 2 विटनेस की डिटेल्स भी आपको यहां पर प्रोवाइड करनी है सर, नंबर 1 विटनेस और नंबर 2 विटनेस, 2 विटनेस की आपको यहां पर डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आपको यहां पर आपका प्लेस, आपकी डेट इंटर करनी है, नेम ऑफ प्राइमरी, ऑथोराइज सिग्नेचर, प्लेस। यहां पर आपकी जो भी डेट होगी साइन विद फाइल विद डीएससी के साथ करो या फिर साइन विद फाइल विद ईवीसी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के द्वारा आप उसको वेरीफाई करो। जैसे आप वेरीफाई करोगे सर आपके पास में ये ऑप्शंस आ जाएगा, ये इस तरह से आपका एक्नॉलेजमेंट आएगा, डेट ऑफ फाइलिंग आपकी आ जाएगी, टाइम ऑफ फाइलिंग, आपका जीएसटी नंबर, लीगल नेम्स, ये सब कुछ यहां पर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से ये होता है सर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करने से आप अगर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो या स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अगर आप सेल्स करते हो, ऐसे केसेस में आप एलयूटी फाइल करके परचेस पर लगने वाले टैक्स से आप बच सकते हो और आपको रिफंड लेने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, यानी कि आपका रिफंड 3 महीने तक या 2 महीने तक आपका रिफंड ब्लॉक, आपका पैसा जो है वो ब्लॉक ना हो। आई होप कि इस वीडियो में हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको क्लियर हो गया। एक और से टैक्स कंसल्टेंट कोर्स हमारा अभी न्यूली बैच स्टार्ट हो रही है, अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।